नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे बिस्मन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ मध्य प्रदेश की भिंड जिला में हूँ और यहाँ की जनता मेरे साथ है। आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ लोगों का क्या विचार है और कौन कौन से मुद्दों के साथ कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे। आइए जानते हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? क्या नाम पड़ेगा आपका? मुंगाराम सिंह लोधी। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में हम कांग्रेस को जिताएंगे। कांग्रेस को जिताएंगे। क्या खासियत देखते हैं कांग्रेस में? कांग्रेस की खासियत ये है कि एक तो ईडी ना आने बापे थी और ये ईडी की आगे एक और का है वो सीबीआई जो है ईवीएम, बाकी पास कचू नहीं है। हाँ, ईवीएम नहीं है, कचू नहीं है। ये तो अपने ईवीएम में चोरी कर लेते हैं। बैलेट पेपर से क्यों नहीं कराती हैं? बैलेट पेपर से कराएं। ये तो वो अबे ये चुनाव निकलेगा, कौन सा निकलेगा? विधानसभा का। विधान 4 दिन पहले घोषित कर देंगे इनने कि हमारी कितनी सीटें आई क्लियर कर दें और बेटा तारीख टोड़ा रही सिवरी बदल रही सीटें। हाँ, जैसे पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार है तो क्या लग रहा है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार ने 10 साल में मंडिया मेट कर दो। खाते की बोरी में थे, किसान की में थे 5 किलो और निकाल लो और महंगी कर दी। डीएपी की बोरी बढ़ाई दी, अपन डीजल है ते बढ़ा दिया, उसको कम नहीं किया। डीजल का, पेट्रोल का बढ़ा दिया, कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। पेट्रोल का बढ़ा दिया, वो कम नहीं किया। सिलेंडर कितने को तो कांग्रेस जमाने में 450 रुपये का, बाकी 1100 का कर दिया। अब आके 100 रुपया कम कर दे कि जनता खुश करे। का लॉलीपॉप होते का पकड़ा देते हैं 100 रुपया ही में। पहले से लोगों की इनकम नहीं बढ़ी है, जैसे चीज़ों पर महंगाई बढ़ी तो इनकम भी तो इनकम इनने जो मध्यम वर्ग है ताकि खत्म करें चाह रहे हैं। गरीब को और गरीब कटोरा पकड़ा दो बच्चे को, मध्याह्न भोजन खवाए रहे माम कि 10वें से तो तुम फेल नहीं करोगे वे कह रहे हैं और 10वें के बाद पास नहीं होगे। जैसे जो भाजपा सरकार ने राम मंदिर का और धारा 370 हटाई, ये मुद्दे आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं करते? नहीं, राम मंदिर में इनने अपनी जमीन बेच के पैसा ना लगाओ। पैसा लगाए हमारा जनता का, समाज का पैसा लगाए तो फिर इनका क्या रोल है? जिसने मस्जिद वो तोड़ी थी उसका नाम है कल्याण सिंह का, कहाँ है उसका नाम? मतलब सिरे जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, मिला ही नहीं है। तो फिर ये कर क्या रहे हैं हमें ये बताए दो, कौन सी फायदा है जागी सरकार में? मतलब महंगाई इतनी बढ़ाई दी कि हम यहाँ से पैदल चले पे पैसा, सांस ले पे पैसा। सही बात है। ये मेरा ये लगा है, पहले कांग्रेस सरकार में 3500 रुपया बिल आता था, आज 14,000 बिल है। वो बिल को निकाल के लाओ कागज को बामे आवे वो 1 महीने का 14,000 बिल कहाँ से करेंगे हम? धंधा ही नहीं कर पाए रहे। मतलब हम चून पीस रहे हैं तो ऊपर भी आ जाता। कहा ये कांटे की रसीद कहाँ है? अच्छा, हाँ, मतलब टैक्स इतना लिया जा रहा है। हाँ, ठीक है। भाई वैसी मजूरी ना करन देते और वो भैंस जो गैया भैंस छिंगने पे आओ नहीं, बहू पे पैसा लगेगा गैया। ठीक है, अभी हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम पड़ेगा चाचा? नहीं, बिल तो बात करवा, हम तो इतने ना बोल सकते। जो भी बोल सको तो। ठीक है, महंगाई चल रही है तो महंगाई के मारे आदमी मर रहा हो। नहीं, लोकसभा चुनाव को लेकर और क्या माहौल देख रहे हैं आप अपने क्षेत्र में? कौन सी पार्टी के पक्ष में जाना चाह रही है यहाँ की जनता? पार्टी तो देखो हमारी बात सुनो, पार्टी तो 2 चलेंगी, बहू में चलेगी, जहू में चलेगी, पार्टी तो चलेंगी। अब कौम काऊ में कम, काऊ में ज़्यादा कहती ऐसा कहते। नहीं, अच्छा माहौल कौन सा दिख रहा है? अच्छा माहौल भगवान निकालेगा और कौन निकालती। कच्चे के बजे जनता को कौन डील कर सकता है? जैसे अगर देखा जाए पिछले 35-40 साल से आपके भिंड में भाजपा का सांसद बनता आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। क्या ऐसी खासियत लगती है जैसे भाजपा का सांसद रहा है, कुछ विकास कार्य हुए हैं भाजपा टूटे खोजिए? हाँ, अच्छे कांग्रेस आ जाइए। तो जैसे पिछले कार्यकाल के दौरान आपके भिंड में ऐसे कुछ विकास कार्य खास नहीं हुए? विकास का भाई नेता का विकास का अपने घर बनता है, विकास का करो कुछ ना करो, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तब तो जी भिंड जा ही रही है सस्ता लगूँ। अच्छा, यहाँ की बेरोजगारी है ना, यहाँ भूख नहीं मर रही है सारी। अभी साथ कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रात के 8 बजे मन की बात करके सुबह आधार कार्ड के लाइन में खड़े कर देता है। कागज ही नहीं बढ़ाए जाए, कागज नहीं बता। रात के 8 बजे मन की बात करता है, वो सुबह 7 बजे बैंक के लाइन में, आधार कार्ड के लाइन में और वो GST के लाइन में, यानी किस किस के लाइन में खड़े कर देता है।
उसने इतने वो किया है कि जो अभी तक सोचा नहीं था कि इस तरीके से आम आदमी परेशान होगा। तो क्या लग रहा है मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं? समझ लेंगे अब तुम बता। मोदी जी के हाथ में देश के राजा हैं जी, शिविर हुए वे बनाते क्लेम पे कस दे नहीं तो यहाँ अधिकारी जाऊ 1 रुपया नहीं लेगा। अधिकारी जी खरीद बांट रहे हैं। चाहे मैं कहानी कर रहा हूँ, चावल बाहर है मुमने 3 रुपया किलो के चावल दे रहा, गेहूँ बेच लेता शिकारी, गेहूँ बेच रहे हैं यहाँ। फायदा नहीं है जो फायदा है किसी में, मर रहे सारे ज्यादा मोड़ी मोड़े गोली बिस्कुट देते नहीं काम दे दे, काम दे दे, मतलब कम मजूरी दे दे, लेकिन काम दे, फ्री नहीं चाहिए हमें। अच्छा, कुछ भी रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए। कुछ और लोग जो हैं जी दिखाना भाई साहब इधर। गरीब जनता के कह सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? एडवोकेट राकेश कौरव। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है? क्या कह रहे हैं, आपका सवाल समझ में नहीं आया। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? माहौल ये है कि जनताओं के प्रति आक्रोश है लोगों में, और वो समय आने वाला कि कुर्ता पजामा वालों को पड़ेगी गोलियां। क्योंकि मेरा एक ही कहना है कि विधायक सांसदों की पेंशन बंद होना चाहिए, वेतन बंद होना चाहिए। पहले 80 के दशक के पहले वेतन नहीं लेते थे, कर्मचारी लेते थे, इसलिए उन्हें कर्मचारी कहा गया है। अब नेताओं में कर्मचारियों में अंतर क्या है? तुम भी ले रहे हो सार्वजनिक खजाने से पैसे, हम भी ले रहे हैं, तुम भी नौकर हो, काहे के नेता हो, और अपने घर भर लिए। जो ये कह रहा है फ्री की योजना तो पूरे देश में बंद होना चाहिए। मगर सिस्टम क्या है कि बीजेपी जो भी करे वो अच्छा है। आज अगर केजरीवाल ने कर दिया उसको जेल में डाल दिया, जबकि फ्री की योजना इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो तो अपने भी पुरखे कहते थे जैसा खाओगे वैसा होगा मन, 10,000 की नौकरी दे दो। आप 1 रुपया किलो गेहूँ खिला रहे हो। जो नेताओं के चमचे हैं, चाहे वो विधायक सांसद कांग्रेस का, बीजेपी का हो, किसी का भी हो, उनके चमचों के घर बन गए। देखिए आप 3 महीने में 1 महीने का राशन बांट दे, 2 महीने का डकार जाते हैं। अरबपति होगा ये लोग, इनकी कोई जांच नहीं होती, इन सबकी जांच होना चाहिए। और अगर ये आक्रोश बढ़ता रहा तो एक फौजी तो यहाँ तक कह रहा था कि सब्र का अगर बांध टूटता है तो ये गोल या पजामा में नेताओं के में चलाएंगे, सीमा पे नहीं चलेगी, तब इन लोगों की हमको औकात पता लगेगी। क्योंकि आज का सबसे सस्ता सिस्टम इस हिंदुस्तान का नेतागिरी है। पढ़ाई में जो गधा, बलात्कार में नंबर 1, अत्याचारी में नंबर 1 वो नेता बनती है। आज कल यहाँ बात भिंड में हो रही थी कि यार वोट किसको दें। जब आकलन प्रत्याशियों किया तो तीनों में कोई अच्छा नहीं उतर रहा है। अच्छा एक भी नहीं है, ये मजबूरी है यहाँ की। क्योंकि संध्या राय को लोगों ने देखा तक नहीं है, तो किसी ने शक्ल भी नहीं देखी। जब मैं राजनीति करता हूँ, मेहगांव विधानसभा से इलेक्शन लड़ा था, जब भी मेरा यही मुद्दा था कि पेंशन बंद होना चाहिए। तो जब उसको देखा ही नहीं तो क्या वोट देना। फूल सिंह बरैया है, वो अपनी कौन सा राग ढपली अलापते, लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं। मेन बात ये है कि यहाँ की जो जनता है, जो TN शेषन ने जो चुनाव बनाया था, जैसे अभी बात हो रही बैलेट पेपर, तो बैलेट पेपर भी अब क्या है जिस पर हमने बहुत चिंतन किया। लोग कहते हैं मशीनें झूठी हैं, सब झूठा है मान के चलो, मगर बैलेट में क्या हो, तो बैलेट में और ज़्यादा गुंडागर्दी होती थी। मैंने भी देखा है कि कई लोगों की दुकानें बंद हो गई जो छोटी छोटी पार्टियों की। वास्तविकता ये है कि जब देश को आगे बढ़ना चाहिए, अगर हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा तो आप नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ जो क्रांतिकारी थे 7.5 लाख से ज़्यादा जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनको अगर ये पता होता कि इतने गधोड़े यहाँ पैदा होंगे, जड़े की औलादें पैदा होंगी, तो देश को आज़ाद नहीं कराते। इससे तो अंग्रेज अच्छे थे। अंग्रेजों के समय का नंबर 1 स्कूल में जो कमरा बना है वो दरार नहीं पड़ी, और जब जो कमरे बने वहाँ में दरारें पड़ गई, छत टूट गई। सियोड़ा का पुल देखो टूट गया, 3 साल हो गए। अंग्रेजों के समय का पुल जिसको डैमेज कर दिया था हमारी सरकारों ने, उस पर आवागमन अभी चालू, आप देख सकते हो, उसी पे सब लोग निकल रहे हैं। तो अंग्रेज क्या चमड़ी जरूर खींचते थे, खाल खींचते थे, लेकिन बेईमानी नहीं करते थे। हम तो सरियों खा रहे हैं, गिट्टियों खा रहे हैं, टट्टियों खा रहे हैं, भैंस मर गई, पड़ा मर गई, तउए खा रहे हैं, तो कहाँ जाएगा पैसा। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि आज का जो नौजवान है, बेरोजगार है, जब तक ये क्रांति नहीं करेगा कुछ भी होने वाला नहीं। दिमाग से निकाल दो, किसी पार्टी की औकात नहीं है, क्योंकि पूरे कुएं में भांग घुल चुकी है। कैसे आप साफ करो, मैं पूछना चाहता हूँ। आज नरेंद्र मोदी बैठे हैं, ठीक है, आज वो पद में बैठे हैं, क्या इनके बेईमान नहीं है? अमित शाह की जांच करा लो, आप नरेंद्र तोमर की जांच करा लो, ये नरोत्तम मिश्रा की जांच करा लो, क्योंकि इन पे इतना पैसा है, एक ही आदमी पूरे देश का कर्जा पटा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ नार्को टेस्ट कराने का, नार्को टेस्ट हर नेता का होना चाहिए। जब आप चुनाव लड़ते हो 2 बीघा जमीन होती है, एक बार विधायक मंत्री बन गए 2000 बीघा हो गई, कहाँ से आई? अगर आपके खेत में 500 के नोट पैदा होते तो गरीबों को बता दो कि वो कौन सा है, तो जो 500-2000 के नोट पैदा करे, काय को गेहूँ सरसों में लगे रहें। लेकिन इस बात पे कोई बात नहीं करता है, कोई किसी का नहीं इस दुनिया में। जो बाबा ने कहा सागा ईश्वर सब देख रहा है, और प्रलय तो एक बार होगी। आज जनसंख्या में हमने वृद्धि कर ली है, दुनिया में पहले नंबर पे आए, चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। मगर बेरोजगारी के नाम पे कोई करने वाला नहीं है। वो पहलवान ब्रजभूषण सिंह, जब सरेआम यौन शोषण का आरोप लग रहा है, हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से कि जो ओलंपिक में लड़कियां पदक लेके आई, चाहे विनेश फोगट हो
हमारी वो अभी क्या नाम था उसका, वो कांस्य पदक लेके आई थी वो मलिक है ना, जब साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, ये ओलंपियन है हमारे, जब ये रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मगर आज उसी के लड़के को फिर टिकट यूपी में दिया गया है। तो आपका सिद्धांत चला कहाँ गया? सबसे बड़ी बात तो ये कि गधा पंजीरी खा रहे हैं, जहाँ नेता बन गया उसी की लुगाई बनेगी, भाई वो कुत्ता बनेगा। ये तो सब बेवकूफ़ हैं, जो तो वोट दे वाली भेड़े हैं, इनका कुछ नहीं। आज अगर आम व्यक्ति फॉर्म भर दो, कहे तो तुम का चुनाव लड़ोगे, तुम्हारी का औकात है, तुम पैसा कहाँ से ले आओगे, मतलब पैसे ही से चुनाव होगा, तो पहले ही सेट कर लिया जाता है। तो एक तरफ अमरीश पुरी, एक तरफ कादर खान, एक तरफ प्रेम चोपड़ा, आप कौन को वोट दे दो? तो कल लोग कह रहे थे कौन को दें, हम तो नोटा पे देंगे। फिर नोटा पे देखो तो क्या होएगा? हमने TN शेषन ने नोटा इसलिए बनाया था कि जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, अगर नोटा चुनाव जीतता है तो सारे प्रत्याशी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर इन लोगों ने आज तक उसको पावर नहीं दी। नोटा का मतलब कि हम पूछना चाहते नेताओं से, अगर उसका कोई अधिकार ही नहीं है तो उसको बनाया क्यों गया? लेकिन नोटा को अगर अधिकार दे दिए, सारे नेता खत्म हो जाए, कोई अब नेताओं को चाह भी नहीं रहा है, नेताओं का खेल खत्म हो चुका। आज दर्द उन्हीं नेताओं को हो रहा है जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उन चमचों को हो रहा है जिनका रोजगार जब बंद होता जा रहा है। मगर मेरा कहना है उससे जो टिक्की बेच रहा है, मूंगफली बेच रहे हैं, उनका ना कोई नेता है, बेचारों का ना धर्म है, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं। अगर 250 रुपये कमा लिए वो अपना पेट भर रहा है, इनको कष्ट हो रहा है बड़े बड़े लोगों को। मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षा की जो नीति है, केवल ये फ्री पॉलिसी होना चाहिए। आज अगर मंत्री का लड़का पढ़ेगा सरकारी स्कूल में तो उसी में पढ़ेगा रिक्शे वाले का लड़का, तब हमारे अंदर बिल पावर आएगा। क्या है मोड़ा, इंग्लैंड पढ़ के आ रहे हैं, फिर वे यहाँ पे नेतागिरी करेंगे, तो हम तो जी स्पेलर और सस्सों जी कतरे हम क्या करेंगे? हमारा तो और कोई काम ही नहीं रहा। हमारा एक ही नीति, अगर यहाँ पे अनार का पढ़ा है तो कर्नाटक में भी होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, इनमें होना चाहिए फ्री पॉलिसी। ना कीजिए कि हम गेहूँ खा रहे, क्यों खिला रहे हो? मैं मेहगांव के अंदर, हमारे यहाँ पहले भी मंत्री OPS भदौरिया रहे, आज राकेश शुक्ला मंत्री हैं। जब OPS भदौरिया थे, मैं सभापति था जनपद का, 95% इसमें मजदूर लोग हैं, सबसे गरीब मेहगांव मुझे पता है आपको, और सबसे बड़ी विधानसभा है मध्य प्रदेश की। क्या ऐसा हो सकता है कि 95% लोग गरीब होंगे मेहगांव के अंदर? मगर कोरोना से एक सिस्टम चला, मजदूरी कार्ड बनवाओ, 1 रुपया किलो गेहूँ खाओ, सब फ्री। एक आया स्कॉर्पियो से 3 तोला की जंजीर डरी, बाबू से कह रहा क्यों हमारी माँ का BPL कार्ड नहीं बना? तो हमने आप बोल कैसे रहे हो? बोले मैं मंत्री से बात कर लो। अरे मंत्री क्या करेगा इसमें? आप बताइए, स्कॉर्पियो गाड़ी से अरे 3 तोला की जंजीर डाले और ऊपर से कहते हो कि BPL कार्ड नहीं है। मैंने आप कटिंग से तो फौजी लग रहे हो। बोले हाँ मैं फौजी हूँ। तो हमने जी बात अब मत कहना, पुलिस वालों पे हमें भरोसा नहीं है। फौजी अगर भ्रष्ट इस देश का हो जाएगा तो हम भरोसा किस पे करेंगे? जब तुम फौजी हो, तुम्हारी माँ गरीब कहाँ से हो गई BPL के लायक? थोड़ा शर्म करो। जब ऊपर वाले तुमको सब कुछ दिया तो 1 रुपया किलो क्यों खा रहा है यार? क्यों भिखारी बनना चाहते? फिर ऊपर वाले से कहो भिखारी बन गए। तो यहाँ का इन्होंने सिस्टम क्यों बनाया है? क्योंकि 1 रुपया किलो क्यों खाते रहो, बस हमें वोट देते रहो। और क्या पॉलिसी भैया मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करना चाहते? चंबल का पुल तो टूटना ही था, चंबल के पुल में हम और आप भी जिम्मेदार हो। आप इसलिए जिम्मेदार, जो सड़क बनती है इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। आपके गोवध के SDM थे आशीष वशिष्ठ, उनकी मिसेज रही सलोनी सडाना हमारी मेहगांव की। उन्होंने ये कहा अगर ये रोड पे 10 टन के लिए पास हुए तो 10 टन की गाड़ी निकलना चाहिए। तो सबके पेट में दर्द होने लगा था भिंड के नेताओं के में, चाहे वे रेत माफिया हों चाहे भू माफिया हों। आज चंबल का पुल है, उस पर भी एक क्षमता थी इतने टन के निकलना चाहिए। कितने टन के ट्रक निकलती है? कभी आपने आकलन किया? इतने टन के 100 टन के आप ट्रक निकालोगे वहाँ पे और बहु पर रुक गए कि पुल पे इकट्ठे तो टूट ही जाएगा, ऐसा पुल बन ही नहीं सकता। हम तो यही कहते, हमने पहले भी लिखा था, परिवहन विभाग को भी लिखा, परिवहन मंत्री को लिखा था कि आप ये बताइए 6 पहिया के ट्रक चलते थे तब भी माल हिंदुस्तान का जाता था, तो ज़रूरत क्या पड़ी कि 30 पहिया के टायर चलाने पड़े? 30 टायरों का ट्रक चलाने के लिए यहाँ पर रोडें नहीं है तो ट्रक चलेंगे कहाँ से? इनको पास ही मत करो आप। जब पासिंग नहीं होगी तो आपके पुल बचेंगे, और ठेला कौन से चलेंगे? 20 चक्का 30 चक्का जब चलाओ तो रोड टूटेंगी। इनके बाप भी नहीं बना सकते, इनके पास क्वालिटी नहीं है। क्योंकि सीमेंट डालोगे तो मैं 1.5 में से 1 बोरी, फिर कहोगे मजबूत बन जाए, कुछ नहीं बन सकता है। सबसे बड़ी बात है, एक नौजवान इसका शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था एजुकेशन इज़ द एडजस्टमेंट टू द सोसाइटी। शिक्षा ही स्वयं को समाज में समझ करने की एक कला है। आप शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाओगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे चिल्लाते रहो। हम यहाँ चिल्लाना होता क्या है? कानून सदन के अंदर बनता है, विधानसभा लोकसभा में जो अंदर बात कही जाती है वो बात गूंजती है। मैं यहाँ जो बात कह रहा हूँ ये रोड तक सीमित रह जाएगी, इस बात को नहीं। आज उसके अंदर बात जाएगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जाती है। तो हमारा नौजवान जो सदन के अंदर जाए तभी तो बात बनेगी। अंदर जाना नहीं, अंदर तो की बात बहुत ही जो यही लोग चलेंगे साहब, ठेकेदारी तो वही करेंगे। तो आप चिल्लाते भी काहे को? सबसे पहले हमें अपने वोट की कीमत समझना चाहिए। अगर मैं अच्छा नहीं लग रहा नोटा में दे दो, बात खत्म। हमें क्या लेना देना? क्योंकि देश बचना चाहिए। अगर देश नहीं बचेगा तो आप मान के चलो सब खत्म हो जाए, कोई नहीं बचेगा। सबसे पहले देश है, भारत माता सुरक्षित रही तो आप सुरक्षित हो। अगर उनको ये पता होता पहले कि जातियों पर लड़ाई होगी, धर्म पर लड़ाई होगी, तो आज भगत सिंह अशफाक उल्लाह खान लड़ने नहीं आते। अशफाक उल्लाह कौन थे? मुसलमान नहीं थे क्या?
अशफाक उल्लाह का इतने बड़े देशभक्त थे, जब अंग्रेजों को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने कहा राम राम राम, तो उनके रिश्तेदार बोले कि राम का नाम क्यों ले रहा, अल्लाह का क्यों नहीं ले रहा, लेकिन वो अपने दोस्त को बुला रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल को, लेकिन उनको मरवाया तो उनके रिश्तेदारों ने मरवाया। जब गद्दारी होती तो हमारे लोग जाति का ही मरवाते, दूसरा नहीं आता, लेकिन हम जाति जाति जाति, चुनाव में जाति, और चुनाव के बाद कोई जाति नहीं रहती, फिर ऐसी तैसी मरा 5 साल बाद देखेंगे कौन सी जाति का पैसे वाला हो गया बताइए। अब हर जाति के नेता, कौन सी जाति का नेता नहीं बना, मगर चमचा होते हैं उनके पैसे वाले। मायावती अगर बनी तो सतीश मिश्र पैसे वाले हुए, और कहाँ चले गए पुलिस वाले, तो आज भी पुलिस कर रहे हैं। आज किसी जाति का जो बन जाता है तो उसके चमचे होते हैं, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं करते। हमारे लिए जो देश के लिए सुनेगा, देश के लिए आन बान के लिए रहेगा, हम उसका सपोर्ट करेंगे, और नहीं तो हम नोटा पे दबाएंगे। जय हिंद जय भारत। तो क्या लगा, जैसे पिछले 70 साल कांग्रेस सरकार रही और 10 सालों से भाजपा सरकार है, कांग्रेस सरकार का आप कार्यकाल कितना देश हित में देखते हैं? देखो ऐसा है, कांग्रेस को भी हम इसलिए नहीं नकार सकते कि जब हम गुलाम थे तो गुलामी के बाद जब हमारे देश आज़ाद हुआ है तो हम लोग सुई से हवाई जहाज तक बनाने लगे, तो एक दिन में तो बना ही नहीं सुई से हवाई जहाज तक। उनने विकास कितना किया ये मैं नहीं जाने, विकास हुआ क्यों, विकास हुआ कि जब हमारे देश पे जब आक्रमण किया है चाइना ने तो हमारे हथियार भी नहीं चल पाए। जब जवाहरलाल नेहरू ने जो दिया था कि हिंदू चीनी भाई भाई, इन्होंने नारा दिया, उन्होंने हम पे आक्रमण कर दिया, हमारी बंदूकें नहीं चली, लोग सो रहे थे, बोले आज़ाद हो चुके हैं जब इस चीज़ के लिए, लेकिन आज फिर वही बात फिर आ जाती है। आज लोग कहते देश बचा कैसे, हमारी आज हजारों हेक्टेयर ज़मीन आज चली गई। जब सुभाष चंद्र बोस ने उस समय हिंट दिया था इनको, नेहरू जी को, कि ये ज़मीन हमारी चली गई, तो जवाहरलाल नेहरू का ये शब्द था कि ये बंजर ज़मीन इसका हम करेंगे कि अनफर्टाइल है। तब उन्होंने भी चांद पे हाथ रख के कहा था गंजे दे, बोले तुम भी जो बंजर है जा काट के फेंक दो, क्या हमारी कोई जरी बंजर हुई तो शरीर को काट के फेंक दे, अरे फैक्ट्रियाँ लगती है हमारी। आज मानसरोवर जब हम दर्शन के लिए जाते हमारे क्षेत्र में था, लेकिन चाइना में जा चुका, उसकी परमिशन होगी तो हम दर्शन करवानी, दर्शन ही नहीं कर पाते आज की डेट में। उन्होंने विकास किया, इनका जो काम था 370 वाला जो मुद्दा है, तो देश हित में मुद्दा है, उसको मैं कहूँगा। मैं राम मंदिर पे ज़्यादा इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं तो एक बात जानता हूँ कि राम अगर चाँद तो चाँद मंदिर बना ले, एक तो छोड़ो, राम के लिए हम मंदिर बनाएंगे, वेदा व्याल चाँद जहाँ मंदिर बना लें। हमारे देश में इतने मंदिर, कुत्ता मूत्र पुजारी पैदा नहीं होते, लेकिन 370 वाली बात है कि कानून एक होना चाहिए। 2 कानून थे देश के अंदर, बहुत अच्छा किया उन्होंने, ये बहुत अच्छा रहा। दूसरा जो नोटबंदी है हर साल होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए हर साल कि जो गरीब आदमी है उसके बाद 10-20 हज़ार रुपया रहा मुश्किल से फिर में चाँज आ जाए, 1 लाख रुपया नहीं निकलेंगे अच्छे अच्छे पे, जब मैंने देखा है तो परेशान कौन से बोरा भरे धरे रहा था, उनको कष्ट ज़्यादा हो रहा है, इस पर काम हुआ है। और हर साल होना चाहिए, तो बंद ही हो जाए, 500 का नोट बंद कर दो, 100 रुपये से ज़्यादा का नोट नहीं चलना चाहिए, क्योंकि रिश्वत बढ़ती है। काय से बड़े नोटों से छोटे नोट है, जब पूरा भर के ले जाओगे तो पता लग जाए पटरिया जाए कहाँ रही। तो 500 का नोट भी नरेंद्र मोदी को तुरंत बंद करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अगर वो देश हित में काम करना चाहती है तो। और लेकिन हमारी फौज को जो पावर मिला है इसके लिए हम सलाम करते हैं। हमारी फौजी का ये कहना है कि जिस दिन रिजल्ट बोल रहा था हमारी धड़कन ऐसे हो रही थी। क्यों हो रही भैया तुम्हारी धड़कन? बोले इसलिए हो रही थी कि कश्मीर के अंदर में बंदूक चलाने का पावर नहीं था, और अगर उन्होंने अपने बंदूक चलाई तो उनसे जवाब मांगा जाता था कि तुम्हारा सर कट जाए लेकिन तुम नहीं मारोगे। तो मैंने 2014 मैंने खुद देखा, कश्मीर में जाके अमरनाथ गया था, उसमें एक दंगा हुआ था बालटाल पे, तो जब फौजियों ने वहाँ पे एक्शन लिया तो उनको एक्शन उनका रोक दिया गया था, और गालियाँ दे रहे थे लोग। तो फौजी बोले क्या करें, हमारे हाथ बंधे हुए। आज फ्री हैंड कर दिया, होना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जैसे योगी का जो शासन है, टाइट कानून ऐसा होना चाहिए। अरे हमारे काय का यार, जब बलात्कार कर रहे तुम गुंडे हो तुरंत ठोक दो, रट्टा खत्म करो, काय की तुम्हारी वो चलेगी यहाँ पे, काय की फाइलें बना के रखे। अभी जैसे नेहा का मर्डर हुआ है कर्नाटक में, आप बताइए काय का केस चलाओगे उस पर? उसको तो शूट कर देना चाहिए उस गुंडे को, जब चाकुओं से कॉलेज में मार दिया उसको। और हमारा वो अध्यक्ष कह रहा है खड़े वो कांग्रेस का, बोले बच्ची है गलती हो जाती है। थोड़ा ये तो देख लो हम बोल के आ रहा है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, इंसानियत पे। तो तुम्हारी लड़की अगर बलात्कार करके मार दे तो कैसा लगता? यहाँ पे सोचना चाहिए। आपने बहुत सी बातें कहीं, जैसे कुछ कांग्रेस सरकार के ऐसे नियम है, जैसे वक्फ बोर्ड है, वो कितना देश हित में, उसमें जो भी जिस ज़मीन पर वो अपना अधिकार, देश हित में नहीं है। क्या कहेंगे उसके लिए? देश हित में नहीं है। हम एक तरफा बात नहीं करेंगे धर्म को लेकर के, सब बराबर हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू है, सिख हो, ईसाई हो। वक्फ बोर्ड क्या, वक्फ बोर्ड तो उनकी बिल्कुल बपौती सी बन गई है, आधे से ज़्यादा ज़मीन को चली गई है। जैसे लोगों ने गौशाला की ज़मीनें हमारे सब लोगों ने कैप्चर करके रख ली, हर गांव में ज़मीनें थी, आज सब उन्होंने अपने अपने अट्टे पट्टे करा लिए। आज हमारी गाय रोड पे जाकर मर रही हैं, इसलिए आज इतनी बीमारियां बढ़ रही, डॉक्टर को ही पता नहीं हो, मरना पड़ेगा।
आप उनका हक छीनोगे। पहले ये संतुलन जो हमारा नेचर जो बनाई प्रकृति सबके लिए बनी थी। हमारे खेतों में जब बैलगाड़ी निकलती थी तो 30-30 फुट की रोड रहती थी, लेकिन हमने सब खेतों में मिला लिया, सब खेतों में मिला लिया। अब भैया कहाँ रहेगा नागराज, कहाँ रहेगा खरगोश, कहाँ रहेंगे छोटे छोटे जीव? क्या आपकी पपौती थोड़ी आपके लिए, इंसान के लिए थोड़ी बनी थी? ये प्रकृति सबके लिए बनी थी। इसके लिए हम और आप दोषी हैं। बकबोर्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जितने भी मंदिर हैं उनको भी ट्रस्ट में जाना चाहिए। ये क्यों नहीं कहते जो हिंदुओं के मंदिर वहाँ 28 करोड़ों में खेल रहे हैं बाबा? कई बाबा 5 एकड़ गनर चलता है भाई, क्यों चलता है गनर आपके साथ? है जैन मुनि है, जैन मुनि देख लो पैदल चलते हैं। कलकत्ता जाना पैदल जाना, उनका पीठों पेट एक होता है। हमारे बाबा ने कहा तो पेट नहीं करे और पेट नहीं पा रहा है और तब घुटने में दर्द है रहा है, दूसरों क्या सही करेंगे? तो गलत होता है। जैसे रतनगढ़ भैया ऐसे ट्रस्ट सरकारी होना चाहिए, और सरकारी हो जाएगी तो पैसा खजाने में जाएगा। तुम काहे के लिए बाबा बनाए फिर रहे हो अपनी? ये चीज़ होना चाहिए। इसलिए क्या है, कुछ पुजारी बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हमारा मंदिर भी बचा रहा है। हमारे क्षेत्र में कई मंदिर ऐसे अरबों खरबों में खेल रहे हैं, दूसरे की क्या कहें? और सच्चाई कड़वी होती है, सत्य को परेशान किया जाएगा, पराजित नहीं किया जा सकता। समय आएगा क्योंकि नौजवान जब बेरोजगार होगा सर के ऊपर निकलेगी। अब रोटी खाने को मिल रही है, जब भूखन मरेंगे तो पैसे वालों को ही मारेंगे। हमारे अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है। आप बताइए, पैसे वाले पैसे उधर, गरीब उधर, चल क्या रहा है? जब शपथ पत्र देते हमारे नेता, उनमें इनकी आमदनी 25%, 30%, 100%, 150% तक बढ़ी हुई बताती है, जबकि शपथ पत्र झूठा दिया जाता है। लोकतंत्र में आज तक किसी ने शपथ पत्र सही नहीं दिया। अगर शपथ पत्र सही देने लगेंगे इनको अभी तक जेल भेज दिया था, TN सेशन जैसा होता। मेरे पास एक कटिंग रखी है सोनिया गांधी की, आज से 10 साल पहले की। उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पास कार नहीं है। मुझे ताज्जुब होता था, मैं पढ़ता था कि यार सोनिया गांधी पे कार नहीं होगी, ऐसा भी होता है इस देश के अंदर। नरोत्तम मिश्रा का रखा है भी का शपथ पत्र, उनने ये कहा कि मेरे पे कर्ज है 6 लाख रुपए का, वो पटाना है। क्या भाई नरोत्तम मिश्रा पे कर्ज होगा 6 लाख रुपया? पटाए भी नहीं लगे अभी तक, हमारे गहने ही नहीं है। हमारे पास तो 2 लाख रुपया है, तो इतना झूठ क्यों बोलते हो भाई? हमें सब पता है तुम कितना तुम खरीद लोगे। यहाँ पे ऐसे नेता हैं 10-5 हमारे भिंड में पूरी भिंड को खरीद लेंगे, लेकिन क्या सब दिखावा। गरीब के लिए कानून है, कानून एक होना चाहिए। आज क्या है भाई नियम हमारे लिए, तो हमें तो आपने कर दिया पावर नहीं है। आप पावर हो तो आप ईमानदार हो गए, आप उनके साथ मिल गए तो ईमानदार। तो इस पर तो बीजेपी बोलना चाहिए। आपके साथ मिलने का तो ईमानदार कैसे हो जाता है ये बताइए आप? आज हम बेईमान हो, कल जैसे कांग्रेस के 3 सेल्फ गोल आपने कर दिए। जैसे आपका मुकेश दलाल है, सूरत में जीता। आप बताइए जो प्रस्तावक मतलब उसका था, मैं भी अभी विधानसभा 2023 लड़ा था मैं गाँव। हमने देखा रिटर्निंग ऑफिसर सामने जब अपन जाते हैं तो फॉर्म को चेक किया जाता, भैया साइन कर दो, ये प्रस्तावक को बुलाओ, इसमें 0 लिखना है, ओके करा लेते हैं, कोई कैंसिल वाला काम ही नहीं। मगर इनका प्रस्तावक सामने नहीं आया तो प्रस्तावक को खरीद लिया, सीधी बात है। उसने अपना फोन बंद कर लिया कांग्रेस प्रत्याशी ने। भैया बंद क्यों करी, तुम बता दो बेईमानी कहाँ हो रही है। और 9 प्रत्याशी खड़े, दोनों को खरीद लिया, वो क्लियर हो गई। खजुराहो की सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दे दी थी, दीप नारायण की पत्नी लड़ रही थी, कद्दावर है भैया, अच्छा उनका हिसाब किताब है, उनको खरीद लिया, उनकी पत्नी चुप बैठ गई, वो दे दिया। अभी देखो इंदौर में देखिए कैलाश विजय के खिलाफ चुपचाप बैठ गए, वो भाजपा में मिल गए। तो ये ऐसा चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चुनाव को आप मजाक मत बनाओ। क्या नाम पड़ेगा आपका? जैसे आपने नाम नहीं बताया। मेरा नाम है एडवोकेट राकेश कौरव। और जैसे आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, कौन सी पार्टी? लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, रघु ठाकुर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भिंड जिले के लोगों से हमारी बातचीत हुई और इनका जो भी विचार है आपने जाना। धन्यवाद।